आज हम देखने जा रहे हैं अ प्रीचर, अ प्रोसिक्यूटर, अ पॉलिटिशियन एंड अ साइंटिस्ट। ये चारों लोग कैसे हमारे एक दिमाग का हिस्सा हो सकते हैं और एक्चुअली में होते हैं। कैसे कैसे ये लोग हमारी जो थिंकिंग है उसका एक हिस्सा हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि द प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल विदाउट चेंज। प्रोग्रेस नहीं आ सकती विदाउट चेंज के। एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग। और जो लोग अपने विचार, अपने इमोशंस और अपने आइडियाज़ और अपनी धारणाओं को नहीं बदल सकते, वो अपने दिमाग को भी नहीं बदल सकते। यू प्रॉब्ली डोंट रिकॉग्नाइज हिज नेम। आपको शायद इनका नाम नहीं पता होगा, बट माइक लेजारिडिस हैज़ हैड अ डिफाइनिंग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। जो माइक हैं उनका जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा है। उनका जो रोल है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आपने नाम नहीं सुना होगा शायद इनका। फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत ही छोटी उम्र से, इट वॉज क्लियर दैट माइक वॉज समथिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स विजार्ड। छोटे से ही एक माइक क्या थे? एक इलेक्ट्रॉनिक्स विजार्ड थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के जादूगर थे। बाय द टाइम ही टर्न 4, जैसे ही वो 4 साल के हुए, ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन रिकॉर्ड प्लेयर। तो वो अपना खुद का एक रिकॉर्ड प्लेयर उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, आउट ऑफ लेगोस एंड रबर बैंड से और लेगोस से। इन हाई स्कूल व्हेन हिज टीचर हैड ब्रोकन टीवीज, दे कॉल्ड माइक टू फिक्स देम। जब वो हाई स्कूल में थे तो जैसे टीचर्स की कभी टीवी ख़राब हो जाती थी तो वो माइक को ही बुलाते थे। इन हिज स्पेयर टाइम ही बिल्ट अ कंप्यूटर एंड डिज़ाइंड अ बेटर बजर फॉर हाई स्कूल क्विज बॉल टीम्स। अपने खाली टाइम में वो कंप्यूटर बनाते थे और उन्होंने एक बजर भी बनाया था अपने हाई स्कूल में क्विज बॉल टीम्स के लिए, विच एंडेड अप पेइंग फॉर हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। उससे हुआ क्या कि उन्होंने अपनी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज की जो फीस थी वो पे की। इतनी कम उम्र में ही वो सेल्फ रिलायंट इंडिपेंडेंट हो चुके थे। जस्ट मंथ्स बिफोर फिनिशिंग हिज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री, माइक डिड व्हाट सो मैनी ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ हिज एरा वुड डू। जैसे ही उनकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो डिग्री थी वो फिनिश होने वाली थी, उन्होंने क्या किया? ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। इट वॉज द टाइम फॉर दिस सन ऑफ इमिग्रेंट्स टू मेक हिज मार्क ऑन द वर्ल्ड। तो ये वही समय था कि पूरी दुनिया पे वो कैसे अपनी छाप छोड़ें। माइक्स फर्स्ट सक्सेस केम व्हेन ही पेटेंटेड अ डिवाइस फॉर रीडिंग द बारकोड ऑन फिल्म। उनकी जो पहली सक्सेस थी वो कैसे आई कि उन्होंने एक बारकोड बनाया मूवी फिल्म को स्कैन करने के लिए, जैसा हम देखते हैं आजकल बारकोड मूवी टिकट्स के लिए, विच वॉज सो यूजफुल इन हॉलीवुड। और वो हॉलीवुड में इतना यूज़ हुआ कि इट वॉन एन एमी एंड ऑस्कर फॉर टेक्निकल अचीवमेंट, कि उसने ऑस्कर अवार्ड जीता और एमी अवार्ड भी जीता। किस कैटेगरी में? टेक्निकल अचीवमेंट में। दैट वॉज स्मॉल पोटैटोज कंपेयर टू हिज नेक्स्ट बिग इन्वेंशन। अभी ये तो एक छोटा ही था, अभी तो बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस आने वाले थे। विच मेड हिज फर्स्ट द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑन द प्लैनेट। और जो आने वाला था उसने क्या बनाया? एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। माइक्स फ्लैगशिप डिवाइस क्विकली अट्रैक्टेड अ कल्ट फॉलोइंग विद लॉयल कस्टमर रेंजिंग फ्रॉम बिल गेट्स टू क्रिस्टीना एगुलेरा। तो जो उन्होंने बनाया था अब वो ऐसी डिवाइस थी कि वो कल्ट फॉलोइंग बन गई। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े एक्ट्रेस, बिल गेट्स, क्रिस्टीना एगुलेरा, सिंगर एंड एक्ट्रेस जो थी, मतलब वो लोग भी ये इनकी जो डिवाइस थी वो यूज़ कर रहे। इट्स लिटरली चेंज माई लाइफ। ओपेरा विनफ्रे गस्ट, ओपेरा विनफ्रे हैं, उन्होंने कहा कि इस डिवाइस ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस। व्हेन ही अराइव एट द वाइट हाउस, प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता और इसको मैं अपनी सीक्रेट सर्विसेज में ज़रूर यूज़ करूँगा। माइक लेजारिडिस ड्रीम्ड अप द आइडिया फॉर द ब्लैकबेरी एज ए वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। तो माइक लेजारिडिस जो थे, उन्होंने जो सपना देखा था या एक आइडिया देखा था कि ब्लैकबेरी नाम का एक ऐसी डिवाइस जो वायरलेस कम्युनिकेशन पे आधारित होगी, जिससे हम ईमेल्स को सेंड और रिसीव कर सकेंगे। एज ऑफ द समर ऑफ 2009, इट अकाउंटेड फॉर नियरली हाफ ऑफ द यूएस स्मार्टफोन मार्केट।
2009 आते आते इसने पूरे मार्केट का 50% कब्जा कर लिया था। बाई 2014 इट्स मार्केट शेयर प्लमेटेड टू लेस देन 1%, बट 2014 के आते आते मात्र सिर्फ 5 सालों में 50% से ये कहाँ पर आ गए, मात्र 1% का शेयर रह गया इनका पूरा फ़ोन मार्केट का। When a company takes a nosedive like that, जब एक कोई कंपनी इतनी बुरी तरीके से मार खाती है, we can never pinpoint a single cause of its downfall, तो हम कोई एक कारण पे निर्भर नहीं रह सकते कि यार इसकी वजह से ये चीज़ हुई। So we tend to anthropomorphize it, तो हम क्या है, एक मानवीय रूप देने लगते हैं, मतलब अपने हिसाब से गणना शुरू कर देते हैं कि यार ब्लैकबेरी फेल टू अडेप्ट, कि जो ब्लैकबेरी थी वो अडेप्ट नहीं कर पाई, चीज़ों को अनुकूल नहीं कर पाई। येट अडेप्टिंग टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट इज़ नॉट समथिंग अ कंपनी डज। तो ऑथर कहते हैं कि एक चेंजिंग एनवायरनमेंट के जब दुनिया बदल रही हो तो एक कंपनी नहीं बदल सकती इतनी आसानी से। इट्स समथिंग पीपल डू इन द मल्टीट्यूड ऑफ डिसीजंस दे मेक एवरी डे। तो लोग तो ऐसा कर सकते हैं अपनी डे टू डे ज़िंदगी में, एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो ढल सकते हैं, बट एक कंपनी इतनी आसानी से चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर सकती। एज द को फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड को CEO, माइक वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल टेक्निकल एंड प्रोडक्ट डिसीजंस ऑन द ब्लैकबेरी। तो माइक क्या थे, को फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे एंड CEO थे, और इंचार्ज थे सारी जो टेक्निकल चीज़ें थी और जो भी प्रोडक्ट के उन्हें बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते थे वो सारी वही देख रहे थे। ऑल्दो हिज थिंकिंग मे हैव बीन द स्पार्क दैट इग्नाइटेड द स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन, भले ही उनके विचारों ने एक स्पार्क इग्नाइट किया हो जिससे एक स्मार्टफोन का पूरा रिवॉल्यूशन आया हो पूरी दुनिया में। हिज स्ट्रगल्स विद रीथिंकिंग एंडेड अप सकिंग द ऑक्सीजन आउट ऑफ हिज कंपनी, बट चूँकि वो रीथिंक नहीं कर पाए। रीथिंक का मतलब यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि आप चीज़ों को अपडेट नहीं कर पाए, आप अच्छे से और अपडेट करके नहीं सोच पाए। इसके कारण हुआ क्या कि एंडेड अप सकिंग द ऑक्सीजन आउट ऑफ हिज कंपनी, जिससे उनकी कंपनी को बहुत ही बुरी चीज़ें देखनी पड़ी। एंड वर्चुअली एक्सटिंग्विशिंग हिज इन्वेंशन, और उनका जो इन्वेंशन था, उनका जो ड्रीम था, जो आइडिया था, वो अल्टीमेटली एक ऐसे कगार पे आके खड़ा हो गया जहाँ पे वो ख़त्म ही, विलुप्त होने वाले थे। तो वेयर डिड ही गो रॉन्ग, वहाँ वो कहाँ पे गलत हुए। मोस्ट ऑफ अस, अब ये लेसन है हमारे पूरे इस थीम का कि मोस्ट ऑफ अस टेक प्राइड इन अवर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, कि हम सबको घमंड रहता है अपनी नॉलेज का और अपने टैलेंट का, अपनी एक्सपर्टाइज का, अपने एक्सपीरियंसेस का, एंड इन स्टेइंग ट्रू टू अवर बिलीव्स एंड ओपिनियंस, और हमेशा स्टे करने का कि हमारे जो बिलीफ हैं, हमारे जो ओपिनियंस हैं वो सही हैं। दैट मेक्स सेंस इन स्टेबल वर्ल्ड, और वो सही भी है। ऑथर कहते हैं कि यार एक स्टेबल वर्ल्ड में मतलब अपने ओपिनियंस एंड बिलीफ का होना और उन पे कन्विक्शन दिखाना अच्छी बात है, क्योंकि हमें वे वी गेट रिवॉर्डेड फॉर हैविंग कन्विक्शन इन अवर आइडियाज़, कि अपने आइडियाज़ पे अड़े रहना, उनमें कन्विक्शन दिखाने से क्या होता है, एक स्टेबल वर्ल्ड में हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, हमें चीज़ों से सम्मान मिलता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट वी लिव इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के कारण हर सेक्टर में, चाहे कोई भी सेक्टर हो, मान लो फॉर एग्जांपल मेडिकल इंडस्ट्री है या IT इंडस्ट्री है या इंटरनेट है या इवन हमारी फिजियोलॉजिकल चीज़ें भी इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि वेयर वी नीड टू स्पेंड एज मच टाइम रीथिंकिंग एज वी डू थिंकिंग। तो हमें अब रीथिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा बजाय कि थिंकिंग के। थिंकिंग तो हमारा जो पुराने बिलीव्स हैं हम उस पर अड़े रहें, ठीक है, बट उनको रीथिंक करना, उनको रिव्यू करना, उनको दोबारा से देखना कि कहाँ कहाँ चीज़ों को और सफाई की ज़रूरत है, हमें कहाँ कहाँ अपने विचारों को और ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत है। जो पुराने विचार हैं
उनको उनसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है, उसको ऑथर रीथिंकिंग का नाम दे रहे हैं। रीथिंकिंग इज ए स्किल सेट, तो वो कह रहे हैं कि रीथिंकिंग एक स्किल सेट है, बट इट्स ऑल्सो अ माइंड सेट। तो वो कह रहे हैं कि ये स्किल सेट तो है ही, बट एक टाइप का ये माइंड सेट है। वी ऑलरेडी हैव मैनी ऑफ द मेंटल टूल्स वी नीड, तो हमारे पास वैसे ही बहुत सारे टूल्स हैं, मेंटल टूल्स हैं। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर टू गेट देम आउट ऑफ द शेड एंड रिमूव द रस्ट। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने माइंडसेट से जो भी कूड़ा कचड़ा है पुराना, उसके साफ करके दोबारा से अपने विचारों को एक नयापन देना है, जिससे ब्लैकबेरी जैसी जो गलती हुई कि 50% मार्केट कैप्चर करने के बावजूद भी वो 1% पे आ गए, क्योंकि उन्होंने दुनिया को अडेप्ट नहीं कर पाए, जो भी उनके थॉट प्रोसेस थे उन पे फिक्स रहे। जबकि और अदर कंपनीज़ हैं जैसे आईफोन था या और अदर हैं, वो आगे इस चीज़ को अडेप्ट कर लेकर और चीज़ों को अच्छा किया।